आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शंस को देखकर बताना है कि RU486 या मिफप्रिस्टोन के लिए इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। अब ये जो हमें नाम दिया हुआ है ये असल में एक तरह का केमिकल सब्सटेंस है जो कि हमें ऐसी मेडिकेशंस में मिलता है जिन्हें अबॉर्शन कॉज करने के लिए या प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये तो हम जानते ही हैं कि ह्यूमन बीइंग्स में प्रेगनेंसी की जो टोटल ड्यूरेशन होती है वो 9 मंथ्स की होती है, लेकिन इसमें से जो पहले 3 मंथ्स होते हैं यानी जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी का, अगर हमें प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है या अबॉर्शन करना है तो ये इस पहले ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा सेफ होता है। इससे लेट स्टेज पर अगर अबॉर्शन करेंगे तो रिस्क बढ़ सकते हैं। तो मिफप्रिस्टोन या RU486 हम जिसे कहते हैं एक ऐसी ही अबॉर्शन ड्रग है। ये हमें उन पिल्स में मिलती है जिन्हें इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह यूज़ किया जाता है, यानी अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के केस में अनप्रोटेक्टेड कोइटस के बाद इसको अगर कंज्यूम कर लिया जाए तो ये कॉन्सेप्शन को या प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकता है, या अगर ऑलरेडी इम्प्लांटेशन हो गई हो तो ये इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट भी कर सकता है यानी अबॉर्शन कर सकता है। अब किस तरह से ये फीमेल बॉडी को एंटर करके प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करता है या अबॉर्शन कैरी आउट करवाता है, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। ये तो हम जानते ही हैं कि ह्यूमन बीइंग्स के केस में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसके सारे ही फंक्शंस मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से चलते हैं, यानी जो भी इवेंट्स होते हैं रिप्रोडक्शन के वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू आने वाले हमारी ओवरी और यूटेरस में कुछ साइक्लिकल चेंजेस के थ्रू होते हैं, और ये चेंजेस गवर्न्ड होते हैं कुछ हार्मोन्स के थ्रू। इसमें हमारे जो ओवरियन हार्मोन्स होते हैं मेनली 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास प्रोजेस्ट्रोजेंस जिसमें मेन हार्मोन हमारा प्रोजेस्ट्रॉन होता है, और दूसरा हो जाता है ईस्ट्रोजन। अब इन दोनों ओवरियन हार्मोन्स का अगर रोल देखें अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल में तो जो हमारा ईस्ट्रोजन हार्मोन है ये तो सभी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए फीमेल बॉडी में बहुत ज़रूरी है। और हमारी ओवरी में जिन फॉलिकल्स के अंदर एग डेवलप हो रहा होता है उन डेवलपिंग फॉलिकल्स में से लार्ज अमाउंट में ईस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट होता है, जबकि प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन कॉर्पस लूटियम नाम के एक स्ट्रक्चर से होती है जो कि ओव्यूलेशन के बाद में बनता है। जब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है और एग उसमें से बाहर निकल कर आ जाता है, इस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। और इस ओव्यूलेशन के बाद ग्राफियन फॉलिकल के जो रेमिनेंट्स बचते हैं वो कॉर्पस लूटियम कहलाते हैं, और इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन फंक्शन होता है फीमेल बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज करके प्रेगनेंसी मेंटेन करने का। तो ये तो हम जानते ही हैं कि यूटेरस के अंदर जो बेबी होता है, फीटस होता है, उसकी डेवलपमेंट होती है, और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन उस यूटेरस के अंदर की लाइनिंग को मेंटेन करने के लिए या प्रेगनेंसी को सस्टेन करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जो मिफप्रिस्टोन ड्रग है ये करता क्या है, इसी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के साथ इसकी अफिनिटी होती है, यानी इसके साथ बाइंड करके इसकी एक्टिविटी को ये रोक देता है, इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है। और अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एक्टिव नहीं होगा तो प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं हो पाएगी। तो मिफप्रिस्टोन ड्रग के बारे में जो पहला हमें ऑप्शन दिया हुआ है ये भी सही है। ये एक ऐसा स्टेरॉयड है जो कि एक अबॉर्शन ड्रग की तरह काम करता है। कैसे? ये प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के साथ बाइंड करके और इसकी एक्टिविटी को प्रिवेंट करके, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन के बिना प्रेगनेंसी फीमेल बॉडी में मेंटेन नहीं हो सकती। और दूसरा हमें दिया है कि ये डेली ली जाने वाली एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। डेली जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या बर्थ कंट्रोल पिल्स खाई जाती हैं उनमें हार्मोनल प्रिपरेशन होती है, लेकिन वो डिफरेंट टाइप की होती है। मिफप्रिस्टोन ड्रग एक मेनली अबॉर्शन ड्रग है। बर्थ कंट्रोल पिल में जो डेली खाई जाती है उसमें हमें नहीं मिलता,
और मॉर्निंग आफ्टर पिल है, ये बात भी सही हो जाएगी क्योंकि ये प्रेगनेंसी की मेडिकल टर्मिनेशन के लिए या अनप्रोटेक्टेड कोइटस के केस में एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर मार्क कर देंगे। ए और सी दोनों ही मिफप्रिस्टोन के लिए करेक्ट हैं। ये एक ऐसी मेडिकेशन है जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन नहीं होने देती, इसको टर्मिनेट कर देती है, और पहले ट्राइमेस्टर में अगर इसको कंज्यूम किया जाए तो ऑलमोस्ट हर केस में ये अबॉर्शन कॉज कर देगी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।